नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और शॉकिंग न्यूज़ के बारे में। तो क्या है शॉकिंग न्यूज़ और क्या है बदलाव, चलिए देखते हैं। तो यस गाइज, अगर आप टीजीटी साइंस की या टीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। कैसे? खबर ये है गाइज कि बदल चुका है अब टीजीटी परीक्षा का पैटर्न, यानी कि यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने बदल दिया है आपके परीक्षा का पैटर्न। तो ये खबर देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद बदल जाएगा आपके परीक्षा देने का नज़रिया, बदल जाएंगे आपकी तैयारी करने के क्षेत्र और बदल जाएगा आपके तैयारी करने का टाइम। क्योंकि गाइस खबर ही ऐसी है, अब आपका सिलेबस और पैटर्न दोनों ही बदलने जा रहा है। तो देखिए क्या हुए बड़े बदलाव आपकी परीक्षा में। तो दोस्तों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अब ये तय किया है कि अब यूपी टीजीटी की जो परीक्षा होगी अब वो होगी केवीएस और एनवीएस की तर्ज पे। तो गाइज ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी की तो अब आपका जो परीक्षा का स्तर है, जो आपकी परीक्षा का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो केवीएस और एनवीएस की तर्ज पर होगा। तो अगर आप पहले के पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप सिर्फ अपने विषयों की तैयारी करते थे तो इस बार ऐसा नहीं होगा। आपके प्रश्न पत्र में हिंदी इंग्लिश के साथ साथ रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या किए गए हैं बड़े बदलाव इस बार आपकी परीक्षा में। तो सबसे पहले बात करी जाती है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। तो इस बार आपके टीजीटी का जो परीक्षा पत्र होगा, टीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें आएंगे कुल अब 200 अंक, यानी कि 200 सवालों के 200 अंक के 200 सवाल पूछे जाएंगे इस बार परीक्षा में आपके, जिनमें से बोर्ड की तरफ से पूछे जाने वाले प्रश्नों की जो संख्या होगी, यानी कि बोर्ड की तरफ से पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे उनमें जो आपके विषय का प्रश्न होगा वो सबसे अधिक होगा। ठीक, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, हिंदी के ही। ठीक, अच्छा, बाकी जो क्वेश्चन है वो किस किस के होंगे चलिए देखते हैं। यानी कि बोर्ड ने अब डिसाइड किया है कि हिंदी और अंग्रेजी के भी होंगे 20-20 प्रश्न, यानी कि कुल आपके 200 में से अगर 40 निकाल दिया जाए तो आपके बचते हैं 160 प्रश्न। ठीक है, 40 जो आपके प्रश्न होंगे वो किसके होंगे, हिंदी और अंग्रेजी के, जबकि इसके अलावा जनरल नॉलेज के होंगे 30 प्रश्न। तो ये जो आपके 160 है इसमें से अगर आप 30 निकाल लेते हैं तो बचते हैं 130 प्रश्न। ठीक, यानी कि 30 प्रश्न आपके जनरल नॉलेज के होंगे और साथ ही साथ गणित और रीजनिंग के भी होंगे 30 प्रश्न। यानी कि इस 30 में से 130 में से भी अगर आप 30 निकालें तो बचता है आपका 100 मार्क्स। ठीक, अब इन यानी कि गणित, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, हिंदी इंग्लिश के अगर प्रश्नों को निकाल दिया जाए तो आपके पास 100 मार्क्स अभी भी बचते हैं, जिनमें से 20 प्रश्न होंगे आपके सीडीपी के। तो 20 प्रश्न अगर 100 में से निकाल दिया जाए तो बचते हैं 80 प्रश्न, और यही 80 प्रश्न होंगे आपके विषय से संबंधित। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि कुल 200 अंकों का और 200 प्रश्नों का होगा आपका प्रश्न पत्र, जिनमें से 40 नंबर के होंगे आपके हिंदी और अंग्रेजी, और इनमें से जो 30 प्रश्न होंगे आपके जनरल नॉलेज के होंगे, और जो 30 प्रश्न होंगे आपके गणित और रीजनिंग के होंगे, और जो 20 प्रश्न होंगे वो शिक्षा और बाल मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी से रिलेटेड होंगे, और जो 80 जो आपके बचे हुए मार्क्स है वो होंगे आपके विषय से संबंधित प्रश्न। यानी कि कुल इस बार मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 80, यानी कि 80 नंबर के प्रश्न आपके खुद के विषय से होंगे, जबकि आपको इस बार हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग और सीडीपी सबकी तैयारी करनी होगी यहाँ पर। तो अब आपको जो आपके तैयारी करने का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, इसे भी बढ़ाना होगा, और जितना टाइम अब आप अपने खुद के सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे थे, अब आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी फोकस करना है। तो काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब तक जो भी अभ्यर्थी थे जो जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे उनके तैयारी करने का स्तर भी बढ़ चुका है। यानी कि अब उन्हें अपना जो तैयारी करने का जो क्षेत्र था वो अब बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके विषय से रिलेटेड तो प्रश्न आएंगे ही, इसके अलावा भी अदर जो क्वेश्चन है वो इस परीक्षा में आ रहे हैं।
अब इधर भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि आखिर क्यों किया गया इतना बड़ा बदलाव अपने परीक्षा पत्र के पैटर्न में। तो गाइस बात ये थी कि जो उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था, उन्होंने कुल पद की जानकारी मांगी थी स्कूलों से, ठीक है, जहाँ पे इनके पास केवल जानकारी में पाए गए थे 40,000 पद खाली, ठीक, जिनमें से 40,000 पदों में से कई सारे ऐसे स्कूल थे जहाँ पर कि टीचर की ज़रूरत ही नहीं थी, यानी स्कूल में बच्चे आते ही नहीं थे। तो इतना डिडक्ट करने के बाद यानी कुल आप समझ लीजिए कि 4,000 स्कूल होंगे पूरे लोकेलिटी में, मतलब पूरे अपने यहाँ पे यूपी में, और जिनमें से 40,000 टीचरों की ज़रूरत थी माध्यमिक स्तर पे। लेकिन क्योंकि बच्चों के ना आने की वजह से या स्कूल की सुविधा ना होने की वजह से ये अब घटकर कुल 22,000 माध्यमिक टीचरों की ज़रूरत थी, जिनमें से सरकार यानी जो हमारे यूपी बोर्ड है वो केवल और केवल 20,000 पदों की भर्ती निकाल रहा है, ठीक। अच्छा, इधर बीच आपको ध्यान देना है कि जब 20,000 पदों के निकल रही है वैकेंसी, तो सारे 20,000 पद सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत सब कुछ आएगा, ठीक। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी सीट है कौन से सब्जेक्ट के टीचर के लिए निकलती है, क्योंकि यही सबसे बड़ा रहस्य है जिन्हें बच्चे जानना चाहते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ यह है गाइस कि अगर आप टाइम डिवोट कर रहे हैं अपने पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आपको ज़्यादा ध्यान जो देना है अपने विषय पे, जैसे कि आप पहले देते आए थे। और कई बच्चे जो पिछली बार नहीं सेलेक्ट हो पाए थे किसी कारण, जो इस परीक्षा में दोबारा बैठेंगे उनकी तैयारी काफ़ी होगी, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब उन्हें मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज और साथ ही साथ CDP की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि बीएड नहीं है, जो कि सिर्फ स्नातक हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस बार इस भर्ती में, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज़ गाइस कि अगर 20,000 पद की भर्ती निकल रही है, तो एक लिमिट भी होगी कि आपको कितने प्रश्न में से कितने प्रश्न सही करने हैं, तो ही आप मेरिट में आ पाएंगे। तो एक औसत अनुमान लगाया जाता है कि जिन भी अभ्यर्थियों का 90 के ऊपर है या 100 के ऊपर है, वो ऑलमोस्ट अपने आप को उस लेवल तक बनाएं कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है। तो आप ये सोचकर तैयारी कीजिए कि आपका जो स्तर है तैयारी का, वो उसमें कम से कम 100 प्रश्न आप इकट्ठा कर सकें, जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो सके, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप इस तरीके का पैटर्न देख कर क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जो भी अभ्यर्थी अब TGT की परीक्षा में बैठेंगे, तो क्योंकि वो पहली बार ऐसे अभ्यर्थी होंगे, पहले बैच के ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इस UP TGT के बदले हुए पैटर्न को में पहली बार अपीयर होंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि अब आपके पास कोई ऐसी बुक होगी नहीं जो कि UP TGT का स्तर बताए कि किस टाइप के प्रश्न आएंगे UP TGT के एग्ज़ाम्स में। जैसे कि आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा था, इसके पहले 68,500 वाली भर्ती में नए बदलाव आए थे, यानी कि आपको रिटर्न देना पड़ा था, और 69,000 में तो रिटर्न भी नहीं देना था, ऑब्जेक्टिव देना था। तो यहाँ भी काफ़ी बड़ा चेंज है, और इस बदलाव को स्वीकार करते हुए आपको अपनी जो तैयारी का स्तर है वो बनाए रखना है, ठीक है ना। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप सभी को जानना ज़रूरी था। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है कि क्या हमारे पास मैथ्स है तो हम साइंस की तैयारी कर पाएंगे कि नहीं, अगर हमारे पास इंग्लिश है तो हम कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करें, अगर हम बॉटनी के स्टूडेंट हैं, अगर हमारे MSc में मैथ्स है या फिज़िक्स है या केमिस्ट्री है, तो क्या हम जूलॉजी की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसे कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जितना भी डाउट है वो सॉल्व कर सकें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वैल्यूएबल भी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो वैल्यूएबल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं TGT की तैयारी करना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम वो सारे मटेरियल आपको उपलब्ध कराएंगे जिनके थ्रू आप अपनी परीक्षा में तैयारी कर सकते हैं काफ़ी बेटर वे में। और अगर आप PDF चाहते हैं हमारे द्वारा, और अगर आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आपको PDF की ज़रूरत है और स्टडी मटेरियल्स की ज़रूरत है, तो ज़रूर ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, जहां पर आप आ सकते हैं नए नए PDFs नए नए पैटर्न के हिसाब से, और साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पे दिया जाएगा, और क्वेश्चन के थ्रू आप अपनी जो तैयारी है उसको जाँच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए एक अच्छे तैयारी के लेवल की। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप सभी के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी।